एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। हालांकि वह गरीब थी, फिर भी वह दयालु थी। वह जितना हो सकता दूसरों की मदद करती थी। गांव वाले भी उसे अच्छी दृष्टि से देखते थे। मुसीबत के समय गांव वाले भी उसकी मदद करते थे। एक दिन जब वह बूढ़ी औरत मंदिर से घर आ रही थी, उसने सड़क पर एक तोता देखा। तोता बहुत तड़प रहा था। कभी वह अपने पंख फड़फड़ाता तो कभी अपने पैर फैलाता। वह तोते के पास गई। उसके मन में एक अच्छा विचार आया और उसने तोते को अपने हाथ में ले लिया। तोते का पैर टूट गया था, पैर से खून भी बह रहा था। उसने कहा, बेचारा, किसी पापी ने इसका पैर तोड़ दिया है, इसे घर ले जाकर दवा लगाना पड़ेगा। वह तोते को घर ले आई और उसके पैर पर दवा लगा दी। 2-3 दिन के बाद जब वह तोता ठीक हो गया तो वह उड़कर कहीं और चला गया। कुछ दिनों के बाद अचानक वही तोता अपनी चोंच में अनार का एक दाना लेकर उसके आंगन में आ गया। उस बूढ़ी औरत ने मन ही मन कहा, जिस तोते का मैंने इलाज किया था यह उसी की तरह लग रहा है। यह अपनी चोंच में क्या लेकर आया है। तोता अनार के दाने को वहीं छोड़कर उड़ गया। बूढ़ी औरत और अधिक उत्सुक हो गई। उसने अनार के दाने को उठाया और उसे ले जाकर अपने घर के सामने गाड़ दिया। अगले दिन की सुबह उठकर जब बूढ़ी औरत घर के बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक अनार का पेड़ उग आया है। पेड़ पर बहुत सारे अनार लगे हुए थे। उसने पेड़ से एक अनार तोड़ा और उसे फोड़ा। अनार फोड़ते ही उसमें से हीरे और मोती जमीन पर गिर गए। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब उसके दुख के दिन चले गए। वह हीरे और मोती बाजार में बेचने ले गई। इसके बाद वह संपन्न हो गई। उसी गांव में एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था। वह अच्छा इंसान नहीं था। वह दूसरों की तरक्की देखकर जलता था। गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि वह बूढ़ी औरत कैसे संपन्न हुई। उसमें भी बूढ़ी औरत की तरह अमीर बनने की लालसा जागी। वह उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, माँ, आप इतनी अमीर कैसे बनी? आपको देखकर तो नहीं लगता कि आपने कोई बड़ा व्यापार किया है, और अगर किसी ने दिया हो तो गांव में कोई इतना बड़ा दानी भी नहीं है। बात क्या है माँ? बूढ़ी औरत सरल स्वभाव की थी। उन्होंने सारी बात बता दी। उस अधेड़ आदमी को भी लगा कि काश उसे भी वैसा ही एक घायल तोता मिल जाए। अमीर बनने के चक्कर में वह अधेड़ आदमी घायल तोता ढूंढने निकल पड़ा। उसे कहीं भी वैसा तोता नहीं मिला। तोता न मिलने पर उसके मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा, घायल तोता तो नहीं मिला, क्यों ना मैं खुद ही किसी तोते को घायल कर दूं। उसने एक तोते को पकड़ा और डंडे से उस तोते की एक टांग तोड़ दी। फिर वह उस तोते को घर ले आया और उसकी टांग पर दवा लगा दी। 3-4 दिन बाद तोता ठीक हो गया। ठीक होने के बाद तोता उड़ गया। कुछ समय बाद वह अपनी चोंच में एक अनार का दाना लेकर वापस आया। अधेड़ उम्र के आदमी ने उस दाने को उठाया और अपने घर के सामने गाड़ दिया। अगले दिन उसके घर के सामने भी अनार का एक पेड़ उग आया। पेड़ पर बहुत सारे अनार लगे हुए थे। उसने एक अनार तोड़ा और उसे फोड़ा। आश्चर्य! उस अनार से 2 बिच्छू निकल आए। उसने एक और अनार फोड़ा। उससे तो और भी डरावना सांप निकल आया। उस आदमी का डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह घबरा गया, लेकिन अनार फोड़ना नहीं छोड़ा। हर अनार से डरावने और जहरीले जीव ही निकलते रहे। अंत में सारे जीवों ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। सबने अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उसे डस लिया। उस आदमी को बहुत अचंभ हुआ। अरे, ये क्या हो गया? जब उस बूढ़ी औरत ने अनार फोड़े थे तो उनमें से हीरे मोती निकले थे, और मेरे साथ ऐसा? जरूर ये उस पाप का फल है जो मैंने उस तोते को घायल करके किया था। पाप का फल कभी अच्छा नहीं होता। उसे अपने की पर बेहद पछतावा हुआ। सच्ची दयालुता का फल हमेशा अच्छा होता है और स्वार्थ और पाप का परिणाम बुरा ही होता है। हमें किसी की भी नकल अंधाधुंध नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।